है शाहीन साहब का सवाल है। हमने ये बारहा सारे पोर्टल से, सारे प्लेटफॉर्म से आपको ये बात कही, हमारी सियासत में कोई मुनाफिकत नहीं है। जहाँ तक 5 अगस्त 2019 की जो तब्दीलियाँ हैं, हम उसको सीधी तरीके से मुस्तरद करते हैं, हम उसको रिजेक्ट करते हैं कश्मीर के लोगों के बिहाफ पे। देयर वुड बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन आर्टिकल 370 एंड 35A। फॉर अस दे आर सैक्रोसैक्ट इशूज। इट वाज एनश्राइंड एज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यही बात आपको शाह साहब ने मुख्तसर बताई। 49 में जब यहाँ पर आर्टिकल 370 जो है वजूद में आया, आप सब लोग जानते होंगे, इट वाज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई भी लॉ जो हमारा इलाक हुआ 3 डोमेन्स के रिगार्डिंग हुआ, कोई भी लॉ जो जम्मू कश्मीर में नाफिज करना था, दैट नीडेड कंकरेंस फ्रॉम द लेजिस्लेटर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको पता है 5 अगस्त के दिन यहाँ के गवर्नर ने और यहाँ की जो मरकजी सरकार है अभी बीजेपी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की, उन्होंने आर्टिकल 365 एमरजेंसी पावर्स को इन्वोक किया। हमारा 370-35A जो एक स्पेशल स्टेटस था, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के बीच में जो मुआहिदा हुआ, उसको यूनिलैटरली नंबर्स के बेसिस पे पार्लियामेंट में बुलडोज किया गया। हम उसके खिलाफ है और ये केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जेर नज़र है। अब ये जो कल की आपकी बात है जो 5 अगस्त है, हम ये आपके ज़रिए हुकूमत हिंद से पूछना चाहते हैं, जब बीजेपी को आपने आज़ादी दी है सेलिब्रेट करने के लिए, अगर हम पीसफुली कल आए, यही बातें हमने उस तकरीब में भी कही, उस मज़ाहमती तकरीब में भी हमने यही कहा, जहां कोई ट्रैफिक वायलेशन नहीं हो रही थी, जहां किसी लॉ का वायलेशन नहीं हो रहा था। राइट टू दिस फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट इज़ अ फंडामेंटल राइट। राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड राइट टू पीसफुल असेंबली इज़ अ फंडामेंटल राइट। अगर आप लोगों के बेसिक ह्यूमन राइट्स ही ख़त्म कर रहे, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ही ख़त्म कर रहे, तो बीजेपी अपनी सेलिब्रेशन किसको दिखा रहे हैं? और मुझे लगता है पिछले 7-8 साल में पहली बार आपके सारे जर्नलिस्ट भी यहाँ पर हमारे बैठे हुए, कई जर्नलिस्ट ने पैनिक कॉल्स की हमें कि उनको भी पुलिस ने डिटेन किया गया है। मीडिया इज़ द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। फॉर द लव ऑफ गॉड आई एम आस्किंग न्यू दिल्ली, अगर आप हमारे मीडिया वालों को इस तरीके से मजल कर रहे हैं, आप उनके कैमराज ले रहे हैं, स्टोरीज डिलीट कर रहे हैं कि अगर किसी ने बीजेपी के खिलाफ और जो 5 अगस्त को हुआ उसके खिलाफ जो बात की है, उसको मुस्तरद किया जाएगा, उनके कैमरा स्नैच किए जाएंगे, उनके वीडियोस डिलीट किए जाएंगे। इसी ज़िमन में वी हैव स्पोकन टू वेरियस अपोजिशन पार्टीज इन इंडिया ऑल्सो। आपको पता है पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स अभी चल रही है। डीएमके के लीडर है तिरुचि शिवा, लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा। हमने इन रिटर्न उनको ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द अपोजिशन पार्टीज इन जम्मू एंड कश्मीर, हमने ये उम्मीद लगाई है कि वो हक के साथ खड़े रहेंगे, वो हक की आवाज़ के साथ खड़े रहेंगे और वो पार्लियामेंट में ये इशू ज़रूर उठाएंगे। जिस तरह से फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म किया जा रहा है, हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, मैंने आपको 12 प्लेटफॉर्म से, राउंड टेबल से ये बात कही कि जहाँ तक 35 से 370 कश्मीरियों की इज़्ज़त और वक़ार का मामला है, हम सब लोग एक सफ़े में इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। और यही बात मैं यहाँ से रिएटरेट करता हूँ स्टेज से, इंशाल्लाह इस जंग को हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। जहाँ तक पार्लियामेंटेरियंस की बात है, हम उम्मीद करते कि जो कल के दिन हुआ है, जिस तरह प्रेस को हैरेस किया गया है, जिस तरह अनलॉफुली पॉलिटिकल लीडर्स को डिटेन किया गया है, जिस तरह जो मज़ाहमती जितनी भी तकरीबें थी उनकी फुटेज डिलीट की गई है, हम उम्मीद लगाते हैं कि हिंदुस्तान का जो अपोजिशन है, जो बाकिरदार जो मेंबर पार्लियामेंट है अपोजिशन पार्टीज़ के हिंदुस्तान में, वो ये आवाज़ पार्लियामेंट में ज़रूर उठाएंगे। दोबारा मैं इस स्टेज से ये रिट्रेट करना चाहूँ, जहाँ तक हमारी बात है, देयर वुड नेवर एवर बी एनी कॉम्प्रोमाइज़ ऑन आर्टिकल 370 एंड 35। थैंक यू।